हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और घर पे बिल्कुल सेफली ऑनलाइन स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग स्कूल की तरफ से जो ये ऑनलाइन स्टडीज़ आपके लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आप अपनी स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू ना करें। कोविड-19 के कारण आपकी स्टडीज़ पर हुआ जो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या उस इफ़ेक्ट को और ज़्यादा कैरी ऑन ना हो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्टेड ना हो, इसलिए हम ये वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पर, है ना, जिससे कि आपको डेली हेल्प मिल सके, आप स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। सो दिस इज़ मी आयुषी जोशी। आपको पता है 12th आवर्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री की ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर सून। एंड पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये जो वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके कंटेंट का, आपकी बुक का, जो कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या लेसन्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं, उनको कैसे आपको थ्रू आउट स्टडी करना है और क्या क्या पार्ट कैसे कैरी कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं चैप्टर्स, है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट ए, वो है मेन कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किस पर बेस्ड है, कैसे वर्क करता है और कैसे इसको कंटिन्यू किया जाता है, या कैसे पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है और क्यों इसे जो है अस्तित्व में लाया गया। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को क्यों अस्तित्व में लाया गया, और जब ये अस्तित्व में आ चुका है तो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट पर वर्क करता है, वो सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जस्टिस, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। जस्टिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है न्याय प्रक्रिया चलती है, जस्टिस कैसे चलता है, जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे इवेल्युएट किया गया इसे, किसने इसे ओरिजिन, डेफिनेशन किसने दिया, ओरिजिन किसने किया, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी आपको पता है पावर में पहले राजा हुआ करते थे, उसके बाद में प्रजा हुआ करती थी। आज भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और समवेयर हम कह सकते हैं मोनार्की सिस्टम से हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम रिलीजन के ऊपर पढ़ेंगे। रिलीजन तो बिल्कुल डाइवर्सिटी, देखिए इंडिया एक बिल्कुल डाइवर्सिफाइड कंट्री है और एक डाइवर्सिफाइड कंट्री के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंडिया का अपना एक अलग महत्व है रिलीजन बेसिस पर, है ना। तो उसे स्टडी करेंगे। लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एज वेल एज कल्चर एंड पार्टिसिपेशन को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, ये जो 4 थ्योरीज़ है इनको स्टडी करेंगे अलग सेक्शन में। उसके बाद में हम नीति आयोग और उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था, 5 ईयर प्लान का सिस्टम जो चल रहा था, प्लानिंग कमीशन कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे इस बीच में जो है हम कह सकते हैं कि फेल्योर देखने के बाद में फाइनली हमने ये डिसाइड किया 2015 1 जनवरी को नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया। नीति आयोग के जो हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कल्पचर जो है उसका, या हम कह सकते हैं स्केलेटन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन, उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे वर्क किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। इंडिया और इंडिया का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अब तक हम ग्लोबलाइजेशन में कितना अचीव कर चुके हैं, और 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में क्या अचीव किया है ग्लोबलाइजेशन के फील्ड में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और इस स्तर पे भारत का क्या महत्व है, या भारत किस पोजीशन पे स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के फील्ड में। ये सारी चीज़ें हम 14 चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिर हम न्यू सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू द लास्ट चैप्टर ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच विल बी सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस एंड वुमेन रिजर्वेशन। ओके, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट पे बेस्ड पोर्शन रहेगा। फिर हम जाएंगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी
और गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर कैसा गवर्नेंस चलता है, डेमोक्रेसी चलती है तो उसका क्या सिस्टम है, कैसे स्टार्ट हुआ, इनिशिएट किसने किया, कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा। बेसिकली हम अपना संविधान पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो हमारे पास में है, भारत का संविधान, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSPs इट मीन्स, और उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे 18 चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन का, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंशियल और अदर प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर या अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं, उनके पावर्स, उनके पोजीशंस, उनके फंक्शंस, उनके टेन्योर्स, उनके जितने भी लाइबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे 21st चैप्टर में। 22nd चैप्टर के अंदर हम जुडिशरी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या जुडिशियल रिव्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द 23rd चैप्टर, जिसके अंदर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 24th चैप्टर, दैट विल बी कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। 25th चैप्टर में हम लिंग्विलिज्म और रीजनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट 26th चैप्टर में हम टेररिज्म, क्रिमिनलाइजेशन एंड पॉलिटिकल करप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द पॉलिटिकल अलायंसेस एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नॉन अलाइनमेंट। देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या है, जब हमने 11th में भी पढ़ा है इस चीज़ को कि नॉन अलाइनमेंट बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। किसी भी गुट निरपेक्षता जिसे कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड ना होते हुए एकदम न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो करना, उसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये वर्ल्ड पीस की तरफ कार्य करता है, क्या सिक्योरिटीज़ को मेजर करते हुए ये आगे बढ़ता है, और यूनाइटेड नेशंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में हम चैप्टर 38 के अंदर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है, जो अभी इन दिनों, अगर इन दिनों मुद्दों में बात करूँ मैं, हाल ही के दिनों के अंदर कोविड-19 के बाद में जो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि चाइना और भारत के, इवन भारत के पाकिस्तान के साथ और भारत के नेपाल के साथ, इन तीनों ही नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये तीनों ही कंट्रीज़ भारत के साथ अपने संबंधों के आधार पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जा रही है। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट इट कि आज तक की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे हम लोगों ने साथ में काम किया है, और कैसे इन देशों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत का इन देशों पर क्या प्रभाव रहा है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ये सारी जो समिट्स हैं, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम मैप वर्क को देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा कंटेंट होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस पूरे जो आपका पॉलिटिकल साइंस है वो इसके अंदर कवर होता है। आपका 12th आर्ट्स का जो पॉलिटिकल साइंस है वो मैं कह सकती हूँ होल लाइफ आपके लिए काम आने वाला है। इन फ्यूचर आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट और गवर्नेंस की पॉलिसी को ही अपनाया जाता है। सो ये सारा ये लाइमलाइट का पोर्शन भी बना हुआ है। सो वी विल गो थ्रू इट, एंड इसी के साथ में नेक्स्ट जो लेसन है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर जस्टिस से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या मैं कह सकती हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस काम को करना। कि आप क्या कीजिए, ये सारा जो कंटेंट आज हमने डिस्कस किया है एज इट इज़ इसको नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा स्टडी करने में, है ना। इसके बाद में आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए पिक्स कि देखिए मैम हमने ऑलरेडी कंटिन्यू कर दिया है, वर्क को स्टार्ट कर दिया है और इस वर्क को यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट वीडियो और रेगुलर वीडियोज़ को फॉलो कीजिए जिससे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें।